Good morning, students. Today we are going to start transportation in animals, transportation in humans. In the earlier video, we have discussed about transportation in plants, where we have seen that how transportation take place through xylem and phloem muscle. Next topic is transportation through एनिमल्स और ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ह्यूमंस. कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ह्यूमंस में, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करेंगे इसमें आज. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज सर्कुलेट कर रहा है, क्या चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी में. जैसे प्लांट्स में हमने देखा कि वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन. एनिमल्स में बेटा किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन होगी, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होगी डाइजेस्टिव फूड की. एनिमल्स में ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव फूड की ट्रांसपोर्टेशन होगी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होगी और सर्टेन एंजाइम्स की, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे. तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन कर कौन रहा है, किसके थ्रू ये पॉसिबल है, मतलब हु इज ट्रांसपोर्टर. यहाँ पे ट्रांसपोर्टर कौन है, ट्रांसपोर्टर कौन है जो इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द ट्रांसपोर्टर इज ब्लड. यस, ब्लड की ही बेटा हमने क्या करानी है, ट्रांसपोर्टेशन करवानी. मतलब ब्लड में ही ये सारी चीजें मिक्स होंगी, आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, एंजाइम्स, हार्मोन्स. इवन ब्लड में वेस्ट भी प्रेजेंट होगा लाइक यूरिया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये ब्लड क्या करेगा, इट बिहेव्स एज ए ट्रांसपोर्टर. तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा इन सभी चीजों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और करवाएगा कौन, करेगा तो ब्लड, बट करवा कौन रहा है, हु इज द पेस मेकर, कौन करवा रहा है, कौन इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करेगा. यस, हार्ट. बेटा हार्ट बिहेव्स लाइक अ पंप. ये पंप की तरह बिहेव करता है जो ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट का फंक्शन पता लगा. ये पेस मेकर है. पेस मेकर का मतलब है कि ये स्पीड इंक्रीज करेगा ब्लड की, इसको प्रेशर देगा, ठीक है, इसकी फोर्स बढ़ाएगा, इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा ब्लड की, बिकॉज ब्लड हैज टू रीच एट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो वहां तक पहुंचने के लिए ब्लड इज गोइंग, ह्यूमन हार्ट इज गोइंग टू हेल्प. ठीक है, तो एक पेस मेकर की तरह काम करता है. और भी हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करेंगे. जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इन सब चीजों से मिलकर बना है ह्यूमन हार्ट. दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज भी होती है बेटा, जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स. And these are present in our body. Blood vessels हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन तीनों को ही बोलते हैं ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसी पाइप्स होती हैं आप कह सकते हो, जिनके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है. ऐसे नहीं कि ब्लड खुलेआम ही फ्लो कर रहा है. ब्लड के फ्लो के लिए एक सर्टेन पाथ बना होगा, एक सर्टेन ट्यूब्स होंगी. These tube-like structures are called as arteries, veins and capillaries. मतलब इन ट्यूब्स के थ्रू ही बेटा ब्लड जो है आपका वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, हार्ट का काम क्या बेटा, जस्ट टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करना ताकि वो हर एक ऑर्गन तक, मतलब हर एक पार्ट तक, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच सके. और ब्लड में जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है लाइक ऑक्सीजन है, डाइजेस्टिव फूड है, एंजाइम्स है, वो हमारे ब्लड सेल्स को मिल सके. ठीक है, और ब्लड तो आपको पता ही है, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स आप 9th क्लास में पढ़ के आए. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू कुछ ना कुछ सर्कुलेट कर रहा है. क्या सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट का मतलब है मूवमेंट. तो यहाँ पे हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चीज सर्कुलेट कर रही है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है. ठीक है, और कौन करवा रहा है, द ह्यूमन हार्ट. तो ये हमने डायग्राम बनाई है एक साइड पे ह्यूमन हार्ट की, तो इसको भी पढ़ेंगे, इसके हर एक पार्ट को समझेंगे ध्यान से. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारे मेन ऑर्गन्स है दैट इज हार्ट.
आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स, इनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स हमने पढ़े हैं, जिनके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ही थे, जिनके अंदर से वाटर, मिनरल और फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था। यहाँ पे ब्लड वेसल की बात करेंगे, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, ठीक है। और ये हमारा अल्टीमेटली ब्लड जो एक ट्रांसपोर्टर की तरह बिहेव करेगा, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो पहले हार्ट की बात करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो देखो जो रफली स्ट्रक्चर होता है, जो रफ स्ट्रक्चर होता है, रफली स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन हार्ट का, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं है, बट द रफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। और बेटा इसकी बात हम करें तो ये 4 चैम्बर्स होता है, 4 इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। 2 बेटा ऊपर होते हैं, दिस इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, कहीं से भी हम फर्स्ट कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, मतलब इसमें टोटल 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, खाने होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल 4 कंपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है बेटा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है मैंने बता दिया, रफली जो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है। और इसका जो साइज होता है बेटा, साइज होता है हमारे क्लेंच्ड फिस्ट की तरह, मतलब बंद की हुई मुट्ठी जितनी इसका स्ट्रक्चर होता है। जो हम अगर हम लेफ्ट फिस्ट को बंद करें, मुट्ठी अगर बनाए हम, तो फिस्ट जितना जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा, साइज जो होता है वो हमारा किसका होता है, ह्यूमन हार्ट का, ठीक है, फिस्ट जितना। इसके बाद और इसमें बात करते हैं कि क्या क्या इनमें कंपोनेंट्स है, क्या क्या इनमें पार्ट्स है। ये सारे पार्ट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वन बाय वन करके समझते हैं इनको। तो काम क्या ह्यूमन हार्ट का, टू पंप द ब्लड को पंप करना, ठीक है, मतलब ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को थ्रो करना इनटू द बॉडी, ठीक है, पंप करके उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की, ठीक है। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बता देता हूं बेटा। आर्टरीज का काम क्या होता है, देखो बेटा आर्टरी का काम क्या होता है। आर्टरी का काम होता है, देखो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, आपको आर्टरी दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरी है और एक यहाँ पे मेन आर्टरी है। ये दोनों आर्टरीज देख रहे हैं, एक को नाम दिया हमने पल्मोनरी आर्टरी और एक को नाम दिया मेन आर्टरी। आर्टरीज का काम क्या होता है बेटा, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से उठाना और वहां से उसको लेके जाना टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, आर्टरी का काम क्या है, टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। आगे आर्टरीज पढ़ेंगे, आर्टरीज एक पल्मोनरी आर्टरी होगा, एक मेन आर्टरी होगा। मतलब काम आर्टरीज का जो काम है, चाहे वो कोई भी आर्टरी हो, आर्टरी का काम होगा जस्ट टू कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से ब्लड को कैरी करके वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाएगा। वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स का काम उल्टा होता है, जस्ट टू कैरी ब्लड फ्रॉम दी वेरियस ऑर्गन्स टू दी हार्ट। तो वेरियस ऑर्गन से बेटा टू कैरी ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू हार्ट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जस्ट टू कैरी द ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टू दी हार्ट। तो हार्ट तक लेकर जाना ब्लड को फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स, ये काम है हमारा वेन्स का। तो वेन्स भी हमें 2 तरह के मिलेंगे, एक मिलेगी मेन वेन और एक मिलेगी पल्मोनरी वेन। फंक्शंस, मतलब जो कॉमन फंक्शन है वो यही है, जस्ट टू कैरी द ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स। अब ये वेरियस ऑर्गन कौन कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वेन है, मेन वेन है कि आपकी पल्मोनरी वेन, बट the function is same, just to carry the blood from the various organs back to the heart। और आर्टरी का काम होता है just to carry blood from the heart to the various organs। ये प्लीज याद कर लेना, ठीक है। और जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या होती है बेटा, कैपिलरीज होती है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, ठीक है।
आर्टरीज भी ब्लड वेसल्स का ही एक पार्ट है, आर्टरीज भी ब्लड वेसल्स का ही पार्ट है, जो क्या है, जो हमारे आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। मतलब अगर यहाँ पे आर्टरीज है तो यहाँ पे वेन्स है, तो इनके बीच में फाइन स्ट्रक्चर्स होंगी कैपिलरीज की, जो आर्टरीज और वेन्स को रिकम्बाइन करेंगी, इनको रिकनेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये काम है कैपिलरीज का। आगे चल के आपको फंक्शन भी बताऊंगा कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट से, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो इसमें कैसे हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, तो डिटेल में देखते हैं। देखो ये डायग्राम है ह्यूमन हार्ट की। इसमें अगर हम देखें तो 4 चैम्बर्स मैंने आपको बताया, 1 2 3 4। बेटा जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं लेफ्ट और राइट वाले, ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। अगर आप ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसको होना चाहिए राइट, बट नहीं, ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं इस तरह से। तो ये मेरा क्या होगा राइट और ये मेरा क्या होगा लेफ्ट। तो इधर वाला पार्ट लेफ्ट होगा और इधर वाला पार्ट राइट। तो ये हार्ट का राइट साइड है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। क्लियर? अब लेफ्ट साइड में देखो ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला चैम्बर है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। और कभी कभी किसी बुक में ऑरिकल भी लिखा होता है, तो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम वन एंड द सेम थिंग। तो ये वाले ऊपर वाले होंगे आपके एट्रियम पार्ट और नीचे वाले होंगे वेंट्रिकल्स पार्ट। मतलब ये दोनों जो चैम्बर्स होंगे नीचे वाले, ये होंगे आपके वेंट्रिकल्स, और ऊपर वाले जो ये दो होंगे ये बोलेंगे एट्रियम या ऑरिकल्स। ठीक है, इधर वाला होगा आपका लेफ्ट एट्रियम, इधर वाला राइट एट्रियम, ये वाला होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर वाला राइट वेंट्रिकल। मतलब ये वेंट्रिकल पार्ट है और ये एट्रियम पार्ट है। क्लियर? अब तो ये हो गया नेविंग। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो हम इनहेल करते हैं एयर को, एयर में मेनली ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द ब्लड, तो वो ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो देखो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो बेटा ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये तो इसे बोलते हैं बेटा यहाँ पे पल्मोनरी वेन होता है। क्या होता है? पल्मोनरी वेन। मतलब लंग्स से एक वेन आती है जो इस हार्ट के इस फर्स्ट चैम्बर के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। मतलब लंग्स से एक वेन आती है और उस वेन में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लड कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब लंग से जो हार्ट तक, पहले वो हार्ट तक जा रहा है ब्लड। ठीक है, तो लंग से जो ऑक्सीजन आया, लंग से सॉरी जो ब्लड आया वो इस वेन के थ्रू हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने लिखा है यहाँ पे पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, मतलब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कहां जा रहा है बेटा? आपके इस चैम्बर में जा रहा है, जिसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये याद रखना। और कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन। कौन सा वेन? पल्मोनरी वेन। देखो मैंने बताए थे वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज का काम क्या होता है? जस्ट इनके थ्रू जो है ब्लड हमारा फ्लो करता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन क्या करेगा? रिसीव करेगा फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। तो थ्रू पल्मोनरी वेन जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लंग्स दैट एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, देखो जब ब्लड इसमें एंटर होगा तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा? रिलैक्स होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिव होगा, रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होगा बेटा तो यहां से ब्लड जो है वो लेफ्ट आपके एट्रियम में एंटर कर जाएगा, और उस टाइम पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा। ठीक है, जैसे ही ब्लड इसमें आएगा ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या होगा? अब लेफ्ट आपका जो एट्रियम है ये बेटा क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? जब ये लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने से जो ब्लड है वो कहां एंटर कर जाएगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखो बेटा ये था आपका लेफ्ट, यहां से ब्लड आया, उसके बाद वो ब्लड
जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड फिर कहां चला जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहां पे चला गया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज वेल्व। इसको बोलते हैं वेल्व, VALVE, वेल्व बोलते हैं इसको, वेल्व V1। वेल्व V1 से बेटा वो ब्लड जो है वो कहां एंटर कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेल्व का काम क्या होता है, वेल्व का काम होता है बेटा वो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो से बचाता है। मतलब एक बार अगर ब्लड यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वो वापस नहीं जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेल्व। ठीक है, जितने भी यहाँ 4 वेल्व्स हैं, V1, V2, V3, V4, तो इनका काम क्या होता है, वेल्व का काम होता है जस्ट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, तो पता लगा यहां से पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, फिर वो ब्लड कहां जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बेटा, ये सारा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। क्यों, क्योंकि बेटा यहां से अब ब्लड निकलेगा, बहुत ही प्रेशराइज्ड ब्लड निकलेगा और वो कहा जाएगा टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो थिक होती है। अगर थिन होंगी तो वॉल्स क्या हो सकती हैं, बस्ट हो सकती हैं, फट सकती हैं, जिससे जो लीकेज है ब्लड का वो हो सकता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिक। थिक इसलिए होती है क्योंकि इन्हीं वॉल से ब्लड जो है, प्रेशराइज्ड ब्लड जो है वो फिर बाहर निकलता है। ठीक है, जब हार्ट पंप करता है तो ये प्रेशराइज्ड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और फिर ह्यूमन ऑर्गन्स तक जाता है, वेरियस ऑर्गन्स तक जाता है बॉडी के। ठीक है, तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड का चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर तो वो जा नहीं सकता क्योंकि वेल्व यहां से बंद हो जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेल्व बंद हो जाएगा, बैकवर्ड फ्लो बंद हो जाएगा। तो इसके बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहां जाएगा बेटा, देखो ये मैंने पाथ बनाया हुआ है, यहां से वो जाएगा, इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू बाहर निकलेगा, थ्रू वेल्व V3। V3 एक यहाँ पे वेल्व लगा हुआ, दैट इज V3 वेल्व। ये V3 वेल्व से ये ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको लेकर कौन जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे कनेक्टेड होगा आपका मेन आर्टरी, जिसको बोलते हैं एओर्टा। ठीक है, एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा मींस मेन आर्टरी, मतलब यही आर्टरी आगे जाके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक क्या होगा, रिकनेक्ट करेगा। मतलब अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो इस वेल्व V3 से होता हुआ मेन आर्टरी में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। मेन आर्टरी मतलब एओर्टा। ठीक है, एओर्टा। इसके बाद ये क्या होगा बेटा, ये मेन आर्टरी से निकल के कहां जाएगा, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के थ्रू मेन आर्टरी, आर्टरी से होता हुआ वो कहां जाएगा, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको मैं फंक्शन बता देता हूं। तो ये आर्टरी है, मान लो ये आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है। ठीक है, ये आर्टरी है। इसके बाद ये आपका वेन है, और यहां पे बेटा आर्टरीज और वेन्स को मैंने बताया था रिकनेक्ट कौन करता है, ब्लड कैपिलरी। तो यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा ब्लड, सॉरी कैपिलरीज बोलते हैं इनको। देखो कैपिलरीज का काम क्या है, अब ये जो आर्टरी आया है आपसे, मेन आर्टरी ब्लड को लेके जाएगा टू एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आगे लेके जाएगा तो ये अपना सारा ब्लड किसको ट्रांसफर कर देगा, कैपिलरीज को। तो कैपिलरीज क्या होती है, फाइन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होती है कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है दे आर थिक वॉल्ड। एक बात और बता दूं, ये जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है दे आर थिक एज कंपेयर टू वेन्स एंड कैपिलरीज। क्यों बेटा, क्योंकि आर्टरीज ने क्या रिसीव किया, प्रेशराइज्ड ब्लड। अब ब्लड यहां से निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स तक जाएगा तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती है वो थिक होती है। ठीक है, ताकि जो वॉल्स है वो बर्स्ट ना हो, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है जिस वजह से जो वॉल्स है वो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं। क्लियर हो गया?
तो जब आर्टरीज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाएगा तो पहले वो उसको कहां ट्रांसफर करेगा, कैपिलरीज को। कैपिलरीज क्या होती है, फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसे ही आर्टरीज ब्लड कैपिलरीज को ट्रांसफर करेगा, कैपिलरीज फर्दर किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, सेल्स के साथ, हमारे ब्लड सेल्स के साथ जो कैपिलरीज वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैपिलरीज को ट्रांसफर करेगा तो कैपिलरीज फर्दर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन था और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स थे लाइक फूड था, वो सब किसको ट्रांसफर कर देगा, कैपिलरी सेल्स को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सेल्स में बेटा फिर रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन होने के बाद क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगी क्योंकि कैपिलरीज क्या करेगा, आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा, मतलब ऑक्सीजन को उठाएगा और वो सेल्स को देगा, फूड भी उठाएगा, सेल को देगा, तो वहां पे रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगेन थ्रू कैपिलरीज कौन पिक कर लेगा, इसको वेन्स पिक कर लेगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन पिक कर रहा है, वेन पिक कर रहा है। तो जो वेन कैरी करेगा ना ब्लड, वो होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना। वेन्स क्या कैरी करेगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है, एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा, ठीक है। तो देखो समझो, आर्टरीज क्या करेगा, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैपिलरीज के पास लेके जाएंगे। कैपिलरीज क्या करेगा आपका, कैपिलरीज उसमें से ऑक्सीजन जो है उस ब्लड में ऑक्सीजन है, फूड है, वो सब कैपिलरीज फर्दर वो सेल्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेल से जो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो कैपिलरीज फर्दर किसको दे देगा, वेन को, ठीक है। तो ये जो वेन है, देखो क्या हुआ, यहाँ से जब ब्लड निकला वेरियस ऑर्गन्स तक गया थ्रू कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के बाद वो फर्दर वेन सब कौन सा ब्लड उठाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को उठाएगा, ठीक है। ये कौन सा वेन होगा। अब इसके बाद जब बॉडी पार्ट्स तक जाएगा तो उसके बाद ये देखो, ये आ गया हमारा मेन वेन, दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा। तो ये आपका वेन ही है जो कौन सा ब्लड उठा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजन तो सेल्स तक चला गया, रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड था, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कहां चला गया, इस चैम्बर में चला गया, दैट इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में चला गया, ठीक है, यहां पे गया थर्ड इस चैम्बर में, राइट एट्रियम में कौन लेके गया, मेन वेन, दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा। तो वेना कावा का काम क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन्स उठाएगा और कहां पे पहुंचाएगा, इस चैम्बर में, राइट चैम्बर में, दैट इज राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर यहां से ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में थ्रू वेल्व V2। V2 वेल्व के थ्रू जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर वाला जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर वाला जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो थ्रू दिस वेल्व V2 जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। इसके बाद जब राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये यहां से निकल के, ये ब्लड यहां से निकल के ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर आ जाएगा। मतलब ये थ्रू वेल्व V4 के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा और बाहर क्या होगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा और कहां पे ले जाएगा बेटा, लंग्स पे ले जाएगा, लंग्स में। मतलब जो पल्मोनरी आर्टरीज है दे आर कनेक्टेड टू लंग्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगा। लंग्स तक लेके जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में ट्रांसफर कर देगा और जो लंग्स से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन उठाएगा, हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा। दोबारा बताता हूं, एक मैं फ्लो चार्ट से आपको समझाता हूं इसको, फ्लो चार्ट से इजी हो जाएगा समझना। मान लो ये आपका लंग्स है, ठीक है, यहां पर मैंने हार्ट बना दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला। इसके बाद ये क्या होगा आपका, राइट वेंट्रिकल और राइट, ठीक है।
तो लंग से सबसे पहले लंग से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में जाएगा, यहां पे मैं वेल्स बना रहा हूं, ठीक है। तो जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कौन कैरी करेगा बेटा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कैरी करेगा, कहां भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम में। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये ब्लड यहां से गया और फिर वो ब्लड कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कौन ले गया लेफ्ट एट्रियम तक, पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बाहर निकलेगा, ठीक है। बाहर जब निकलेगा तो वो कहां जाएगा बेटा, बॉडी पार्ट्स तक। अब इस तरफ से जो निकला तो बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, कौन लेके जाएगा, एओर्टा। एओर्टा लेके जाएगा बेटा, एओर्टा जिसको हम बोलते हैं मेन आर्टरी। तो मेन आर्टरी जो है ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी सेल्स तक लेके जाएगा। इसके बाद वो कैपिलरीज को वो ट्रांसफर करेगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैपिलरीज फर्दर सेल्स को प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन। उसके बाद रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बॉडी से, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां जाएगा बेटा आपका, राइट। तो यहां पे आ गया डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से कौन लेके जाएगा बेटा, ये देखो थर्ड आपका मेन वेन, दैट इज कॉल्ड एज वेना कावा। वेना कावा इसको राइट एट्रियम में लेके जाएगा। इसके बाद राइट एट्रियम से थ्रू वेल्व राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और राइट वेंट्रिकल से बेटा ये निकल के फिर कहां जाएगा, लंग्स तक, ठीक है। लेकर कौन जाएगा, यस, लेकर कौन जाएगा, पल्मोनरी। क्लियर हुआ, दिस इज, ये क्या होगा आपका, वेना कावा। वेना कावा दो होते हैं, ठीक है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा। तो ये आपका वेना कावा हो गया, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये आपका एओर्टा हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा बेटा, पल्मोनरी, ठीक है। तो इनके फंक्शंस याद होने चाहिए आपको कि पल्मोनरी वेन किस ब्लड को उठा रहा है, कहां लेके जा रहा है, एओर्टा का क्या काम है, वो किसको उठा रहा है, किस ब्लड को कहां लेके जा रहा है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी और वेना कावा, इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। तो मैंने सिस्टमैटिक वे से आपको इजी डायग्राम से आपको बता दिया कि ब्लड कहां से कहां जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रहेगी, ये सेप्टम, ये बीच में एक वॉल होती है, इसे बोलते हैं सेप्टम। मतलब ये दोनों पार्ट्स को, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड को अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है, ताकि जो ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो बीच में एक वॉल क्रिएट की होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्लड यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर आ रहा है, नहीं, बीच में एक वॉल है, एक डिफरेंशिएटिंग वॉल है जिसे बोलते हैं सेप्टम, दैट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और आपको पता ही होगा ये जो हार्ट है ये स्पेशल मसल से बना होता है जिसे बोलते हैं कार्डिक मसल, ठीक है। और ये कार्डिक मसल, ये मस्कुलर वॉल जो देख रहे हो वॉल, ये किसकी बनी हुई है, ये जो ये बड़ी वॉल जो है इसे मस्कुलर वॉल जो मैंने बोला है, ये आपकी वॉल है जो किस मसल से बनी हुई है, कार्डिक मसल से बनी हुई है। और इस कार्डिक मसल को फर्दर और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, विद द पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम से इसको क्या किया जाता है, प्रिवेंट और ज्यादा इसको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है इस वॉल को, ठीक है। और ये किस मसल से बना है, कार्डिक, CARDIC, कार्डिक मसल, कार्डिक मसल से जो है ह्यूमन हार्ट बना, ठीक है। और सेप्टम की बात होगी, चारों आपको चैम्बर्स के बारे में पता लग गया। ये आपका लेफ्ट ऑरिकल और एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर हो गया। एक चीज और इसमें बताना चाहता हूं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं ह्यूमन हार्ट को। डबल सर्कुलेशन देखो कैसे हो रहा है, देखो ब्लड में, जो हार्ट में देखो, एक तो ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये बता देखो क्या है, डबल सर्कुलेशन कैसे बोलते हैं। देखो
हार्ट से बेटा देखो क्या है, हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में, तो ये एक सर्कुलेशन है, ठीक है, ये एक सर्कुलेशन है। ऊपर वाला एक सर्कुलेशन, नीचे वाला एक सर्कुलेशन। ऊपर वाला एक सर्कुलेशन कौन सा बेटा, ये वाला, हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से हार्ट तक, ये हो गया एक सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो एक सर्कुलेशन ये होगी, एक सर्कुलेशन नीचे वाली होगी, हार्ट से बॉडी तक और बॉडी से हार्ट तक, ठीक है, ये हो गया सेकंड सर्कुलेशन। इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा वो होगा फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ये एक सर्कुलेशन हो गया, एक पूरा सर्कुलेशन, ठीक है, ये एक सर्कुलेशन हुआ। और एक हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, फिर बॉडी पार्ट्स से फिर हार्ट तक, ये हो गया दूसरा सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दोनों सर्कुलेशन को मिलाओगे तो डबल सर्कुलेशन हो जाता है। इसीलिए कई बार ये भी बोल देते हैं कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है वो हार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसमें दो बार सर्कुलेशन होता है, एक बार हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से फिर हार्ट तक, एक बार हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट तक, ठीक है। तो बेटा बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ताकि ब्लड जो है वो डिफरेंट सेल्स तक जाए, वहां पे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे सेल्स को थ्रू कैपिलरीज, और उसके बाद वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को उठाए और उसके बाद वो फिर हार्ट में जाता है, हार्ट उसको फिर से पंप करता है, फिर कहां लेके जाता है, लंग से। मतलब एक तरफ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट में जाना जरूरी है, क्योंकि हार्ट ही बाद में इसको पंप करके दूर दूर तक फेंकेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स तक फेंकेगा, हमारे पैरों तक, हमारे ब्रेन तक, हमारे हेड तक, ठीक है, हमारे आर्म्स तक। हर एक ऑर्गन को जो हार्ट है वही पंप करके जो है ब्लड प्रोवाइड करेगा, और इस ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। क्लियर हो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स को मिलेगा, सेल्स को मिलने के बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, उसको वेन कैरी करेगा और कहां लेके जाएगा, अगेन हार्ट में लेके जाएगा। वो सीधा लंग्स तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा फोर्स नहीं मिलेगी अपने आप जाने के लिए, तो उसे हार्ट में एक बार जाना पड़ेगा, हार्ट फिर से उसको पंप करके कहां लेके जाएगा, लंग्स तक लेके जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे छोड़ दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर लिया जाएगा बाय द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा रहा है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है। और बीच में ये है आयोटा। आयोटा क्या करता है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, और बॉडी पार्ट से फिर हार्ट तक कौन लेके जाता है, हमारा वेन का, ठीक है। तो चार बेटा यहाँ पे हमारे आर्टरीज और वेन्स है। तो एक है पल्मोनरी आर्टरी, एक है पल्मोनरी वेन, ठीक है, एक है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, और एक है हमारे पास वेना कावा, और एक है एडोटा, ठीक है। इनके फंक्शंस पता हो आपको, फंक्शंस पता हो, और आपको सेप्टम के बारे में पता हो, व्हाट इज द रोल ऑफ सेप्टम, ठीक है। इसका साइज पता हो कितना होता है, इसका शेप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चैम्बर्स कितने होंगे, 4 चैम्बर, ठीक है। लेफ्ट चैम्बर्स के नेम पता होने चाहिए आपको, ठीक है। और वेन्स का क्या काम है, वेन्स क्या काम करते हैं, आर्टरीज क्या काम करते हैं, कैपिलरीज क्या काम करते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हमारे पास ब्लड भी होगा, which contain all the important materials that has to be provided to the cells for the just as to release the energy from that. इसके बाद हमारे पास हार्ट होगा, द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पंप मशीन बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, जो ब्लड को पंप करता है। और ये पंप जो है ये इंडिपेंडेंटली करता है, ठीक है। इट इज अ 2 पंपर मशीन, मतलब एक बार नहीं पंप करता है, दो बार पंप करता है, एक बार तो इस तरफ से पंप करता है, एक बार इस तरफ से। जब इस तरफ से पंप करेगा तो हार्ट
बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और जब इस तरफ से कम करेगा तो वो लंग्स तक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही पार्ट्स जो है तो दोनों ही साइड से ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एक टाइम पे ये चारों मतलब एक टाइम पे दोनों पार्ट्स जो है दोनों साइड से काम नहीं करेंगे, दे वर्क इंडिपेंडेंटली। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ट्रांसपोर्टेशन है किस चीज की हुई? ब्लड की। ट्रांसपोर्टर क्या है आपका? ब्लड, ठीक है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवा कौन रहा है? नहीं, तो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता है, डायग्राम पूछ लेते हैं पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का, दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो तब तक के लिए ओके बेटा।